नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी तृतीय दृश्य। ये वीडियो नंबर 12 है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सामंत कुमार एक साथ ही स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीक्षकों का संहार करवा दिया है। हमने इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने जाना था कि कोमा और मिहिर देव, जो कि शकराज की मृतदेह को लेने के लिए आते हैं, उनका रामगुप्त के द्वारा वध करवा दिया जाता है। ये समाचार ध्रुव स्वामिनी तक पहुंचता है और उस समय सामंत कुमारों का भी आगमन होता है। वही सामंत कुमार आकर कहते हैं, स्वामिनी किसके लिए कह रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी के लिए। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर उसी का अधिकार है कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज यहाँ पर कौन है? रामगुप्त। निरी यानी बेसहारा शकों का संहार करवा दिया है। जो पीछे शक बच गए थे, दुर्ग के जो लोग बच गए थे, उनको मरवा दिया है, नाश करवा दिया है उनका। किसने? राजाधिराज यानी रामगुप्त ने। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। कि आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? किससे कहती हैं? सामंत कुमारों से कहती है कि राजा की जो आज्ञा है वो उसे देनी चाहिए, यानी राजा अपनी आज्ञा दे और प्रजा का काम क्या है कि अपना सिर झुकाकर उस आज्ञा को मान ले। सामंत कुमार कहते हैं, किंतु अब वह असह्य है कि अब ये सहन नहीं होता, सहन से बाहर है। क्या? कि रामगुप्त के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है या जो कार्य किए जाते हैं। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि राजसत्ता, अपनी राज्य की सत्ता को बचाए रखना और उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन करना। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। वो कहता है कि यहाँ पर पहुँचकर, कौन कह रहे हैं? सामंत कुमार कह रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचकर इस तरह का प्रदर्शन करना ये बहुत अन्याय है और आपकी आज्ञा के बिना तो उन्हें इस दुर्ग में आना ही नहीं चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्त्या यानी त्यागी हुई और हतभागिनी दुर्भाग्यवान स्त्री हूँ या दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है कि जब मैं अपनी स्थिति को सोचती हूँ तभी मुझे उस चीज़ का दुख हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कुलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है कि राजपद क्या है? राजा का जो पद है उसको कलुषित करना, उसको कालिमा से युक्त करना, या उसको यूँ कहें कि उसको कलंकित करना, उसके लिए मेरे मन में, मेरे हृदय में यानी मेरे मन में बिल्कुल भी श्रद्धा का भाव नहीं है ऐसे राजा के प्रति। जो अपने राज्य के अधिकार को, राज्य के मान सम्मान को ना बचा पाए, उसके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की श्रद्धा का भाव नहीं है। वे विजय का उत्साह दिखाने के लिए यहाँ किस मुँह से आए हैं कि यहाँ पर जो शक दुर्ग पर विजय हुई है उसका उत्साह दिखाने के लिए कैसे अपना मुँह लेकर यहाँ पर आ गए? जो हिंसक, पाखंडी, शिव और कलीव है, कि जो हिंसक है, हिंसक यानी दूसरे के प्रति दया का भाव नहीं है, पाखंड करने वाला व्यक्ति है, काले मन यानी मन में जो मैल रखता है, पापी इंसान जिसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके क्या कहा? फिर से कहना, क्योंकि रामगुप्त ने सामंत कुमार की बात सुन ली है। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले, कि कालिमा के सागर में, कि उस पर कलंक लगाना, किस पर? गुप्त कुल पर। गुप्त कुल के गौरव को कलंकित करने वाले तुम कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले हो, कि कालिमा के सागर में तुमने गुप्त कुल के गौरव को डुबो दिया है। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो? शिखर स्वामी कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी ने बहका दिया है? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार यह क्या हो रहा है? शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का
क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? सामंत कुमारों के लिए, कि तुम विनित दया के पात्र नहीं हो, तुम पाखंडी हो, तुम एहसान फरामोश हो, और तुमने जो ये धृष्टता की है इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोहियों को बंदी बनाओ या बंदी करो। कौन से विद्रोही? सामंत कुमारों को कह रहे हैं। सामंत कुमारों के लिए रामगुप्त आदेश देते हैं कि इनको बंदी बनाओ। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। रामगुप्त के सैनिक चंद्रगुप्त को भी बेड़ियों में बांध लेते हैं, जंजीरों में बांध लेते हैं। ध्रुवस्वामिनी: कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त, कुमार कौन है? चंद्रगुप्त से कहती है कि तुम विरोध करो, कि जो घटनाक्रम चल रहा है तुम इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? कि तुमने क्या पाप किया है कि तुम इस दंड को स्वीकार कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक लंबी सांस लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? कि जो हर किसी समय कुचक्र चलाते हैं, जो ऐसी घटनाएं घटित करवाते हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो क्या बोलेंगे? ध्रुवस्वामिनी: और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुदुम्बी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं न? दुदुम्बी यानी जय जयकार करना या खूब उसका प्रचार प्रसार करना। किसका? अपनी पवित्रता का। तो क्या वे सब लोग साधु होते हैं? चंद्रगुप्त से: कुमार, तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं है। जीवा यानी जीभ पर, कि किसी ने तुम्हारी जीभ को बांध नहीं दिया है। कहते क्यों नहीं? मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को उकसा रही है कि तुम इन सब बातों का विरोध करो। रामगुप्त: महादेवी, उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। ध्रुवस्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से: झटक दो इन लो श्रृंखलाओं को, कि लोहे की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, इनको तुम झटक दो, तोड़ दो। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, कि जो तुम ये दिखावा कर रहे हो ये कोई सहन नहीं करेगा। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव्य भी नहीं, कि तुम्हारे जो स्वभाव है, तुम्हारा जो क्रोध से भरा हुआ जो तुम्हारा स्वभाव है, वो भी सहन नहीं होगा। रामगुप्त डांट कर: महादेवी चुप रहो। ध्रुवस्वामिनी तेजस्विता से: कौन महादेवी? उसकी ओर तेजी से कहती है कि महादेवी कौन? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ, जो शकराज की शैया के लिए कृत दासी की तरह भेज दी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य है। ध्रुवस्वामिनी अपने भाव व्यक्त करती है कि क्या अब भी मैं महारानी हूँ? महादेवी अर्थात महारानी। क्या अब भी मैं महारानी हूँ, जिसे तुमने शकराज के सैया पर भेज दिया था, जिसकी सेज शकराज की सेज को सुशोभित करने के लिए भेज दिया था, एक दासी बनाकर? क्या अब भी आप उसे महादेवी मानते हैं? आश्चर्य है इस बात पर। शिखर स्वामी: देवी, इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। ध्रुवस्वामिनी पैर पटककर: चुप रहो परवंचना के पुतले। परवंचना यानी धोखा, दिखावा, छल, कपट के पुतले, स्वार्थ से घृणित परपंच, चुप रहो। और वो उसको चुप करवाती है, शिखर स्वामी को। रामगुप्त: तो तुम महादेवी नहीं हो न? ध्रुवस्वामिनी: नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ। रामगुप्त: और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुवस्वामिनी: धर्म ही इसका निर्णय करेगा, कि सहधर्मिणी यानी धर्म में साथ देने वाली अर्थात पत्नी। लेकिन ध्रुवस्वामिनी कहती है कि ये तो धर्म ही बताएगा। रामगुप्त: क्या इसमें भी संदेह है, कि क्या तुम्हें इसमें भी शक है कि तुम मेरी पत्नी हो? ध्रुवस्वामिनी: उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ, कि अपने मन से पूछकर देखो कि क्या ये सत्य है कि मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। पुरोहित का प्रवेश सामने सबको देखकर चौंक उठता है। पुरोहित आता है, जब सामने सबको देखता है, क्योंकि सब वहाँ पर इकट्ठे हैं, उनको देखकर चौंक उठता है, हैरान होता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है। शिखर स्वामी पुरोहित को देखकर उसे जाने के लिए कहते हैं। पुरोहित: नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्तल में जागृत, प्राणी मात्र यानी प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मन में जागृत यानी जगी हुई रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा, कि मैं नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति के मन में धर्म भी कौन सा महान
एक विचार होता है, धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूँगा, कि हर किसी के मन में बसता है। क्या बसता है? धर्म। और धर्म के बारे में जो आज्ञा है वो मैं नहीं टालूंगा, यानी मेरा धर्म मुझे जो कह रहा है उस आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा। ये क्यों कहता है? शिखर स्वामी जब उसे कहते हैं, संकेत करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तब पुरोहित कहते हैं कि मेरे सब प्राणी मात्र के हृदय में धर्म विराजमान है और ये महान विचारक है। महान विचारक कौन है? धर्म है। इसकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकूँगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, उसका उत्तर देने का अधिकारी मैं ही हूँ। कि आपके सामने जो प्रश्न खड़ा है वो क्या है, कि क्या ध्रुव स्वामिनी महादेवी है या नहीं, उस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार केवल मुझे है। विवाह से धर्मशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विवाह में पुरोहित ने ही सारा कार्य संपन्न करवाया था और विवाह का और धर्मशास्त्र का गहरा संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बताइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाह का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी को कह रहा है कि तुमने लज्जा का त्याग कर दिया है, इसकी भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी निर्लज्जता का दायित्व कलीव कापुरुष पर है कि मैं अपनी लज्जा का पालन करूं या ना करूं। इसका दायित्व एक कलीव यानी कायर, पापी कायर पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए। मैं अपनी बात बीच में ही रोकती है। दस्यु होता है डाकू। स्त्री की लज्जा लूटने वाले दस्यु यानी डाकू या लुटेरा के लिए मैं, और वो चुप रह जाती है। रामगुप्त, चुप रहो, तुम्हारा परपुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है कि तुम्हारा जो मन है वो परपुरुष कौन है? चंद्रगुप्त के प्रेम में अनुरक्त, प्रेम में डूबा हुआ, या चंद्रगुप्त के प्रति जो प्रेम से भरा हुआ जो तुम्हारा हृदय है, मन है, वो अब कलुषित हो गया है, पापी हो गया है। तुम काल सर्पणी सी स्त्री, कि तुम कैसी हो? काल सर्प क्या होता है? मौत का प्रतीक। कि तुम तो उस सर्पणी के समान हो जो डसने को तत्पर है। ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। और रामगुप्त आदेश देता है ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने के लिए। पुरोहित, ठहरिए महाराज, धर्म की बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी, पुरोहित ये बात क्यों कहता है? क्योंकि रामगुप्त ये कहता है कि तुम्हें धर्म का तनिक भी डर नहीं है, इसीलिए पुरोहित कहता है कि धर्म की बात ही मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। और सैनिक आगे बढ़ता है। ये किसके लिए कहता है? पुरोहित के लिए कहता है शिखर स्वामी। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, कि पुरुषार्थ का इतना बड़ा मजाक उड़ा रहे हो आप। अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता कि एक अबला नारी पर आप ऐसा अत्याचार कर रहे हो, उसे बेड़ियों में बांध लिया है, ये आपको शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिक से, क्या देखते हो? सैनिक आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है, जो लोहे की जंजीरें वो तोड़ देता है। सब हैरान और भय से उसे देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं भी गुप्त कुल का ही पुत्र हूँ। किसका? समुद्रगुप्त का। और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वासित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। चंद्रगुप्त उसको ये कहता है कि मैं गुप्त कुल का ही पुत्र हूँ, अर्थात समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वासित हूँ, निकाल दिया गया हूँ। रामगुप्त ने उसे निर्वासित कर दिया कि मैं ही निर्वासित युवराज हूँ। क्यों कर दिया? शिखर स्वामी की चाल के माध्यम से चंद्रगुप्त को निर्वासित कर दिया जाता है और रामगुप्त को गद्दी मिल जाती है, राजगद्दी मिल जाती है। अब वो कहते हैं कि तुम जो ये नीचता का व्यवहार कर रहे हो अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। तुम अपने राजा को लेकर यहाँ से चले जाओ।
क्योंकि अब शकराज के दुर्ग पर मैंने अधिकार किया है, शकराज की मृत्यु मेरे हाथों से हुई है, तो उसके जितने भी अधिकार है उसका स्वामी भी मैं हूँ, यानी उसका यहाँ का इस दुर्ग का राजा मैं हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। वो कहती है कि यही तो सही है और यही तो मैं चाहती हूँ, यही मैं तुम्हें समझा रही हूँ। चंद्रगुप्त सैनिकों से डपट कर, मुक्त करो इन सामंत कुमारों को। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। परिषद होती है जो विद्वान होते हैं उस राज्य के, उनके द्वारा एक समिति बना ली जाती है या सब विचार विमर्श करते हैं बैठकर और निर्णय लिया जाता है। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, कि आपके अधिकार से मेरा कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए, कि सब काम तरीके से होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों को, सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लीवा लाने जाता हूँ, कि हमारे जो कुल के वृद्ध हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको, और जो सामंत हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में जो सामंत हैं उनको बुलाने के लिए जाता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े हैं। कुलवृद्धों की परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब लोग मंच पर बैठ जाते हैं। पुरोहित, कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ कि मैं ही तो दोषी हूँ जिसका निर्णय करना है। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। शिखर स्वामी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी चालाकी का प्रदर्शन करता है और ये कहता है कि दोनों समझौता कर लो क्योंकि दोनों भाई भाई हो। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, कि तुम गौरव जो गुप्त कुल के गौरव की बात कर रहे हो वो कहीं बचा है? रोग से जर्जर, रोग से जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, ऐसे शरीर पर अगर आभूषणों की सजावट करोगे, यानी बहुत कमज़ोर, बिल्कुल थके हारे शरीर पर अगर हम आभूषण पहना देंगे, उसका हार श्रृंगार करेंगे, उसे गहने पहनाएंगे, तो वो क्या है? मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता, कि वो बिल्कुल उचित नहीं है। वैसे ही जैसे मैले कुचेले करकट पर, मलिन और कलुष की ढेरी पर, यानी मैले कुचेले कचरे के ढेर पर अगर बाहर से हम कुमकुम और केसर लगा देंगे, उसको बाहर से सजाने का प्रयास करेंगे, तो क्या वो गौरव नहीं बढ़ाता? ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो गौरव नहीं बढ़ता उससे। जो अगर कचरे के ढेर को हम बाहर से कुमकुम लगाकर लीप देंगे तो उसका गौरव नहीं बढ़ेगा, वो रहेगा तो कचरे का ही ढेर। कुटिलता की प्रतिमूर्ति की कुटिलता क्या है? कुटिल विचारों का कौन है? शिखर स्वामी, कि तुम तो कुटिल व्यक्ति हो, साक्षात कुटिलता की मूर्ति हो। बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। वो कहता है कि मेरी जो वाणी के द्वारा स्वीकार की गई पत्नी यानी ध्रुव स्वामिनी और मेरे पिता ने जो मुझे सिंहासन दिया था, उसको मुझसे हरण किसके संकेत पर किया गया? वो किसके लिए कह रहा है? शिखर स्वामी के लिए। कौन? चंद्रगुप्त, क्योंकि शिखर स्वामी ने ही छल से रामगुप्त को राजा बना दिया था। तो ये इसमें चंद्रगुप्त ये कहते हैं कि तुम कौन से गौरव की बात कर रहे हो? जो उस गौरव की जो कलंकित हो चुका है, उस गौरव की जिस गौरवशाली राज्य की बहू या उस राजा की पत्नी को उपहार में दे दिया है, तुम उसके गौरव की बात करते हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक रोग से क्षीण हो चुके शरीर को आभूषणों से सजाना या फिर कचरे के ढेर को कुमकुम के लेप से सजाने का प्रयास करना, उस पर कुमकुम और केसर का लेप लगाकर उसे सुंदर बनाने का प्रयास करना। तो क्या ये संभव है? तो क्या उससे गौरव बढ़ेगा? इस तरह की वो बातें किसके लिए कह रहे हैं? शिखर स्वामी के लिए कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि तुम कौन से गौरव कुल की बात कर रहे हो। और इसके साथ ही वो ये भी बताना चाहते हैं
कि उसी मेरे जो अधिकार थे उन अधिकारों का हरण करके मुझसे मेरी पत्नी का भी हरण किया गया और इसके साथ साथ मेरा सिंहासन भी छीन लिया गया। और ये सब किसके कारण हुआ? शिखर स्वामी के कारण हुआ है। तो ये थी आज की व्याख्या, जिसमें हमने ध्रुव स्वामी, रामगुप्त और शिखर स्वामी और इसके साथ ही पुरोहित जो धर्म को आधार बनाकर ध्रुव स्वामी और रामगुप्त के विवाह के संबंध में निर्णय लेंगे, उसके बारे में आज हमने जाना। बाकी की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नाटक हम पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये बहुत सब अच्छे से समझ पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।